अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपकी खिदमत में मटन बिरयानी की रेसिपी लेके आया हूँ। ये बिरयानी आपकी ज़िंदगी बना देगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके चावल को कैसे टूटने से बचाना है, इसमें रंगत को कैसे निखारना है और इसके टेस्ट को कैसे डेवलप करना है, आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने खूबसूरत सा पैन ले लेना है। इसमें आपने पानी डाल देना है। तकरीबन आपके पास 1 किलो जो है पानी होना चाहिए। इसमें हम जो है मटन को डाल देंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसके बाद मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और 2 बड़े साइज़ के प्याज और उसके बाद 7 से 8 हरी मिर्च मैंने ले ली है, बिल्कुल साबुत। ये डाल देंगे। बहुत ही आसानी के साथ जब बन जाती है, बहुत ही मज़ेदार और लजीज, इतना टेस्टी बनेगी आग के आपके मेहमान उंगलियां चाट के खा जाएंगे। तो मिसाला हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मेरे भाइयों, इसके बाद जो है आपने करना क्या है कि आपने दरूद पाक पढ़ना है। तो दरूद पाक का विद करने के बाद आप इसे जो है मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आप इसे मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाला है वो रच पा जाए। इसके बाद आप इसे कवर कर देंगे और इसे हाई मीडियम फ्लेम पे इसकी जो है इसको बॉयल करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, नरम मुलायम हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मैंने जो है इसे बॉयल किया है। इसको जो है गोश्त को नरम किया है, बिल्कुल सॉफ्ट किया है। तो माशाल्लाह से देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें जाएगा नमक और लाल मिर्च हस्ब ज़रूरत। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो आप कम डाल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो गोश्त है वो सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन और धनिया, खुश्क धनिया और सब्ज़ जो है लहसुन में डाल रहा हूँ खुशबू के लिए, टेस्ट को डेवलप करने के लिए, उसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसके बाद जो है खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ मैं आज की रेसिपी बना रहा हूँ। अगर आप पहली मरतबा बना रहे हैं या आप बनाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आपने जो है बिल्कुल गौर के साथ देखना है, कोई आपने स्टेप जो है मिस नहीं करना। तो देखिए, मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारी जो बोटी है वो बिल्कुल सॉफ्ट होने को है। इसका जो थोड़ा सा पानी था उसको भी मैं खुश कर रहा हूँ। इसकी जो है भुनाई करनी है। भुनाई में आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि भुनाई में जो गोश्त होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, भुनाई का जो प्रोसेस है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मेरे पास आधा कप जो है घी का है। घी आप डाल देंगे। तो माशाल्लाह से घी जो है मेरी रेसिपी को चार चांद लगाएगा और इसकी लुक को डेवलप करेगा, उसके टेस्ट को जो है ज़्यादा अच्छा बनाएगा। तो माशाल्लाह से देखें, आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें। तो दूसरी तरफ से जो मैंने चावल थे उनको भिगो के रख दिया। तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं चावल को भिगो के रख दिया था। तो माशाल्लाह से भुनाई का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने को है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, इसकी रंगत देखें। इसमें जो है अब पानी डालेंगे। तो तकरीबन मेरे पास जो है आधा किलो चावल थे, तो मैं 3 पाव इसमें पानी डालूँगा। तो देखें, 3 पाव मैंने इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास आधा किलो चावल है। बिल्कुल जो है आपने क्वांटिटी जो है बराबर रखनी है। अगर आप कम या ज़्यादा करेंगे तो आपके चावल टूट जाएंगे और बाद में ना कहिएगा अबू बकर भाई आपकी रेसिपी हमने जो है आपकी रेसिपी बनाई है लेकिन रेसिपी अच्छी नहीं बनी। इसके बाद इसे कवर कर देंगे। कवर अब इसका रिमूव करूँगा। इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। अब जो है इसमें मैं चावल डालूँगा। तो चावल आपने अच्छे किस्म का लेना है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लेना है, ताकि इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर जो है अच्छा आ सके। तो देखें, माशाल्लाह से चावल मैंने डाल दिए हैं। बहुत ही आसानी के साथ जो है ये रेसिपी तैयार कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके के साथ तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, अब जो है इसको बॉयल माशाल्लाह से आ गया है। तो जब थोड़ा सा पानी बचेगा तो हम इसे कवर करके रख देंगे। इसकी जो आग है उसको हम जो है ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। तो इसके बाद जो है धनिया का प्रोसेस शुरू करूँगा। इसमें धनिया डालूँगा इसके टेस्ट को डेवलप करने के लिए और
इसकी रंगत को निखारने के लिए धनिया का इस्तेमाल करूँगा। माशाल्लाह से सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें तकरीबन जो पानी है वो ख़त्म होने को है। अब हम इसे कवर अप करेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे जो है कवर अप करेंगे, इसको दम पे लगाएंगे। तो माशाल्लाह से देखें अभी अब आप जो है इसे उतार देंगे। इसमें जो है आपने चम्मच ज़्यादा नहीं फेरने, क्योंकि चम्मच ज़्यादा फेरने से जो चावल है वो टूट जाता है। तो कवर कर रहा हूँ मैं। तो माशाल्लाह से अब हम इसे जो है कवर अप कर देंगे, कवर इसका रिमूव कर देंगे। तो वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें। तो चावल को देखें कैसे खिला खिला सा चावल बना है और बड़ा लंबा चावल बना है, ये टूटा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आने को सर में लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अगली रेसिपी तक के लिए मोहम्मद अबू बकर को बहुत सारी दुआओं के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।